इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों? बहुपद पढ़ रहे हैं। तो आपके पास में बहुपद के हम लोग डिफिनेशंस सारी के सारी पढ़ लिए थे। उसके बाद प्रश्नावली सही थी, एग्जाम्पल की प्रश्नावली कर रहे थे, सॉरी एग्जाम्पल की सवाल और प्रश्नावली को कर रहे थे। तो प्रश्नावली नंबर कितना था? प्रश्नावली 2.2 की क्या बची थी? सवालें बची थी। उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का गुणनखंड यानी शून्यक ज्ञात कीजिए और प्राप्त इन शून्यकों के गुणांकों का संबंध, मतलब शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। बच्चों पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे थे, बट यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम बता दिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही अदरवाइज और भी ढेर सारे हैं। तो जितने जितने क्वेश्चन हम सब सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कह रहा है इसका शून्यक ज्ञात कीजिए और क्या कह रहा है आपके पास में जो शून्यक मिल रहा है उसके गुणांकों, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। क्या करिए? संबंध स्थापित कीजिए। तो बच्चों देखना पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा किताब कॉपी आप लोग रख लेंगे पास में, तब देखेंगे तो लिखेंगे तो अच्छा सॉल्व होगा। एक्स स्क्वायर, देखिए यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बच्चों जब इसका गुणा यहां करेंगे, रूल यही था ना गुणनखंड करने का, तो यहां कुछ नहीं तो 1 है तो 8 1 कम 8, तो कहेंगे क्या कि गुणा करने पे 8 आए और घटाने पे कितना है? माइनस 2x आए। बात को समझ पा रहे ना? कितना है? 2x आए। यहां से देखिएगा अगर हम इसका गुणा करते तो माइनस 8 आए। क्या है? माइनस 8। तो देखिए बच्चों इसको लिख सकते हैं, अगर यहां से फैक्टर बना दे, देखिए यहां से 8 को काटेंगे 2, ये 2, फिर 2 काटेंगे, फिर सॉरी यहाँ 4 आएगा, है ना, यहाँ 2, फिर 2 आएगा, फिर 2 यहाँ, तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटाएं कितना आएगा? 2 ही तो बचेगा ना। तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते तो कितना लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लिख सकते हैं? 4 और फिर माइनस 2। देखिए 4 में से 2 घटाए कितना आएगा? 2 ही बचेगा, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है आपके पास में? यहाँ x लिखेंगे माइनस 8, सही है ना। अब इसका गुणा अंदर करते हैं, इसका भी गुणा करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस प्लस कितना है? 2x माइनस 8। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। यहां जो मिल रहा है, यहां जो यहां क्या मैच कर रहा है? x मैच कर रहा है। कॉमन लिए तो कितना? x माइनस 4 बचा। यहां कितना मैच कर रहा है? तो प्लस का 2 बच रहा है। यहां कितना? x माइनस 4 कॉमन हो गया। अब देखिए ये अलग निकाल लेते हैं, ये अलग निकाल लेते हैं, तो आपके पास में कितना हो जाएगा? x माइनस 4 मैच कर रहा है, बाहर निकाल ले तो बचे कितना? x प्लस 2। अब देखना बच्चों फिर क्या होगा? जब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना? 4। पुनः क्या करेंगे? पुनः क्या? जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना? माइनस 2। तो बच्चों आपके पास में क्या आया? अल्फा इज इक्वल टू 4 आया, कामा बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 आया। यह आया क्या है? शून्यक है। पहला शून्यक कौन है? ये आया, और दूसरा शून्यक ये आया। अब क्या करते हैं? शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या करते हैं? शून्यक एवं गुणांकों के मध्य, गुणांकों शून्यक एवं गुणांकों के मध्य संबंध। क्या? संबंध। अब देखना बच्चों आप लोगों के पास में क्या है? संबंध यहाँ है ना। अब देखना थोड़ा सा समझिएगा, आपके पास में यहां अगर निकाला जाए, देखिए कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इसकी तुलना हम लोग कर देते मानक समीकरण से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां बराबर 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बच्चों यहां से, यहां अगर कुछ नहीं तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, a बराबर कितना आया? 1। अगर यहाँ x से x कटा तो b बराबर कितना आया? माइनस 2। अगर यहीं से ये c से आपके पास में जाएगा, c बराबर कितना बचेगा? माइनस 8। अब देखना बच्चों तो आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं यहां से संबंध क्या होता है? मूलों का। पहले योगफल के लिए संबंध, क्या? योगफल के लिए, क्या? योगफल के लिए संबंध क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b बटा a होता है कि नहीं। अब देखना बच्चों अल्फा की वैल्यू कितना है? 4 है। कितना है? 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितना है? माइनस 2। कितना है? माइनस 2 बराबर। अब देखिए माइनस बी की वैल्यू कितना बच्चों? देखो बी की वैल्यू कितना है? माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 बटे का ए की वैल्यू कितना है? देखिए बच्चों 1, तो यहाँ कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो 4 और ये 2 हो जाएगा, तो 4 में से 2 घटाओ कितना? 2 बराबर 2, है ना। देखिए संबंध सत्य है या नहीं। अब क्या करते हैं? वही संबंध निकालते हैं गुणनफल।
किसका? गुणनफल के लिए। क्या? गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल के लिए, गुणनफल के लिए, फल के लिए। जब गुणनफल के लिए निकालेंगे बच्चों तो आपके पास में क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा की वैल्यू कितना है बच्चों आपके पास में? ये अल्फा है 4, कितना है? 4 अगुणे बीटा की वैल्यू कितना है? -2 बराबर सी की वैल्यू बच्चों कितना है आपके पास? -8, कितना है? -8। ए की वैल्यू कितना है? 1 है। तो देखना 4 दूना 8, तो -8 बराबर कितना? -8। ये देखिए दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं? जब दोनों वैल्यू आपके पास में बराबर हैं तो क्या है आपका संबंध, जो शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध है वो क्या है? सत्य है। ये आपके पास में पहले सवाल का ये आंसर था, ठीक है ना। अब देखिएगा बच्चों, आप लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं? हम आपके सामने इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं? इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको मिटाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग मिटा के फिर आगे सॉल्व करते हैं इस सवाल को, दूसरी नंबर सवाल को, है ना। तो देखिए यहाँ क्या कहता है, कह रहा है ये दूसरी सवाल 4s², ठीक है ना, 4s² माइनस 4 प्लस का 1 है कि नहीं है। देखिए इसको सॉल्व करते तो ये क्या कहेगा आपके पास में, यहां थोड़ा सा समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 4s², सॉरी s है ना, s² माइनस 4s प्लस 1। पहले बच्चों इसका मानक समीकरण से तुलना ही कर दो। क्या कर दो? तुलना कर दो। तो क्या होगा? as² प्लस bs प्लस सी बराबर 0। तो देखो यस से यस कट जाएगा बच्चों। देखना अगर यहाँ x है तो यहाँ x लेंगे मानक समीकरण में, और अगर यहाँ y है तो यहाँ y लेंगे, यहाँ z है तो z लेंगे। अगर यस है तो क्या ले लिए हम? यस ले लिए। तो यस स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो a बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। फिर क्या? b बराबर यस से यस कैंसिल, b बराबर कितना आएगा? -4 आएगा, और c बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। अब इस समीकरण का हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुणनखंड। तो देखो बच्चों कितना है? 4s² माइनस 4s प्लस 1, है ना। अब देखना इसका गुणा कहां करेंगे? यहां पे करेंगे, है ना। अब जब गुणा करने के बाद यहां उंगली रखेंगे और कहेंगे क्या? देखिए 4 × 1 = 4। तो गुणा करने के बाद कितना है? 4s² है। तो यहां कहेंगे क्या कि 4s² को ऐसा, इस चीज को ऐसा लिखें कि जोड़ने पे चिन्ह है ना, तो जोड़ने पे कितना है? -4s² आए, सॉरी 4s आए, और घटाने पे कितना है? सॉरी गुणा करने पे कितना? 4s² आए। मतलब समझिएगा, गुणा करने पे 4s² आए और घटाने पे माइनस कितना है? -4s, जोड़ने पे -4s। अब देखिए थोड़ा बच्चों समझो थोड़ा सा, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? देखना ऐसे, यहाँ 4 है ना, 4 को अगर देखो 4 × 1 = 4 ना, तो 4 को काटेंगे तो ये हो जाएगा, तो 2 और यहाँ 2, यहाँ 2, तो देखो 2 दूना 4 आ तो रहा है सही ना। तो इसको लिख सकते था 4s² माइनस है, यहाँ जोड़ने पे है 2 - 2, 2 + 2 जोड़ने पे है ना, तो 2, ये 4 को क्या लिख सकते? देखिए जोड़ने पर तो 4 को 2 + 2, और यहाँ क्या लिख देंगे? यस। क्या लिख देंगे? यस प्लस 1, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते देखना, यहाँ 4s² है माइनस, इधर गुणा कर दें कितना? माइनस, और इधर s का भी तो -2s, फिर इधर -2s और प्लस 1। इसमें मैच कर रहा है जो कॉमन, इसमें मैच कर रहा है जो कॉमन। इसमें क्या मैच कर रहा है? 2s। क्या मैच कर रहा है? 2s। तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं। कितना मैच कर रहा है? 2s कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ बचेगा s, और यहाँ कितना बचेगा? 1, तो s -1 बचा। अब यहाँ देखो कितना ले लेते हैं कॉमन? यहाँ ले लेते हैं आपके पास में -1। कितना लेते हैं? -1, तो कितना? 2s -1 बचा ना। अब देखना बच्चों यहाँ से कॉमन कितना? ये और ये मैच, सॉरी 2s नहीं बचेगा, s माइनस, जब 2, 1 सेकेंड बच्चों, यहाँ 2s बचेगा ना, ये वाला, यहाँ 2s, देखिए यहाँ से ये 4s, 2s बाहर निकाले, 2s बचेगा ना, तो ठीक है। अब देखना यहाँ से ये और ये मैच कर रहा है, बाहर निकाल लेते हैं, 2s -1 और यहां बचेगा 2s -1, यही बचेगा ना। अब देखना बच्चों जब करेंगे कि जब क्या, यहां से देखना 2s -1 = 0, तब क्या हो जाएगा? s = कितना? ये उधर जाएगा और 2 भाग में 1/2। अब मतलब दोनों का, एक s का मान भी 1/2 आएगा, एक s का मान भी 1। अच्छा एक बार चेक कर लो क्या ये सही है या गलत तो नहीं हो गया।
देखना यहाँ से ये था ना, तो यहाँ पे निकाले माइनस, ये माइनस, ठीक है ना, 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ के लिए 2s कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2s बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। यहाँ -1 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, 2s -1, सही है, सब कुछ सही बच्चों। अब देखना आपके पास में अल्फा की वैल्यू आपके पास में ये आ गई है, बीटा की वैल्यू ये आ गई है। अब संबंध हम लोग निकाल लेते हैं किसके, योगफल के लिए। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, -b/a। अल्फा की वैल्यू कितना, 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 बराबर -b की वैल्यू बच्चों देखो यहाँ कितना है, ये b की वैल्यू कितना है, -4 है, तो यहाँ कितना लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू भी कितना आपके पास में 4 ही है, इतना हो गया। अब इन दोनों को जोड़ें कितना आ जाएगा, ये 2/2 आ जाएगा, यहाँ बराबर 4/4 है, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 बराबर 1 आ गया ना। ये आपके पास में मूलों का योगफल था। अब क्या करते हैं, मूलों का गुणनफल। तो बच्चों देखो यही मूलों का गुणनफल ले लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखना यहाँ से जो भी है मूलों का गुणनफल है ना, c/a है ना। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू कितना थी आपके पास में, 1/2 गुणे बीटा की वैल्यू कितना थी, 1/2 बराबर c की वैल्यू कितना है, 1, क्या है 1 बटे का, यहाँ आपके पास में क्या a की वैल्यू कितना थी, 4 है ना, तो यहाँ 2 दूना 4, 1/4 बराबर 1/4, ये आपके पास में आया ना। ये था आपके पास में दूसरी सवाल का आंसर। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरी सवाल के लिए चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे वो तीसरी सवाल लिखी हुई है, ठीक है ना, थोड़ा सा देखते हैं क्या बोलते हैं कि इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखना बच्चों ये तीसरी सवाल आपके पास में क्या कहती है, वहां देखिए लिखा है ना 6x² - 3 - 7x। बच्चों देखना इसको अच्छे से ले लेते हैं, बड़ी घात वाली पहले लिखते हैं, छोटी घात क्या करते हैं बाद में लिखते हैं। तो बड़ी घात कितना बच्चों देखो ना, 6x² - 7x - 3 ऐसे है ना। अब इसका गुणा करते हैं कहाँ, यहाँ, तो 6 त्रिक 18, कितना 6 त्रिक 18, या कहेंगे 6 त्रिक 18 मतलब इस 7 को ऐसा लिखते हैं कि आपके पास में ये गुणा करने पे आपके पास -18 है और घटाने पे कितना है, -7 है। तो बच्चों देखना इसको लिख सकते हैं कितना, 6x², ठीक है, माइनस यहाँ देखना 7 को लिख सकते हैं क्या, -9 है ना, -9 नहीं 9 - 2, देखिए 9 में से 2 घटाएं कितना आएगा, 7 ही आएगा ना। फिर क्या करते हैं x - 3, सही है। अब x का गुणा करते हैं, माइनस का गुणा करते हैं, 6x², यहां जाएगा -9x - 2x - 3, यहां देखना कॉमन लेते हैं कितना, ये आपके पास 3x कॉमन हो जाएगा। जब 3x कॉमन हुआ तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस कितना 3 बचेगा, यहाँ माइनस का माइनस बचेगा, हाँ ठीक है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई, देख लीजिए, ये प्लस हो जाएगा ना भैया, ये वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना। अब क्या करते हैं, +1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना 2x - 3, सही है। यहाँ 2x मैच कर रहा है, यहाँ 2x मैच कर रहा है, निकाल लेते हैं, 2x - 3 मैच किया बाहर, यहाँ 3x + 1 बचेगा, बाहर हो गया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों देखना, जब क्या लिखेंगे, जब 2x - 3 बराबर 0 है ना, तो क्या हो जाएगा, x = कितना 3/2। फिर मतलब ये अल्फा की वैल्यू कितना आ गई, x आ गया, x की वैल्यू 3/2 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, तो कितना है आपके पास में, यहाँ बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 3x + 1 बराबर 0 है ना। फिर ये उधर जाएगा तो कितना x = क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा -1/3, सही है। मतलब ये बीटा की वैल्यू आ गई है ना, किसकी वैल्यू, बीटा की। अब आपके पास में क्या है, योगफल और गुणाफल, संबंध है ना, क्या है, संबंध। तो संबंध क्या हो जाएगा आपके पास में, देखिए बच्चों संबंध हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू आपके पास में कितना, अच्छा देखो यहाँ से, यहाँ b/a की वैल्यू ये है, b वाली वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है ना। तो चलिए लगा देते हैं फटाक से, अल्फा की वैल्यू कितना 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3 बराबर कितना -b की वैल्यू कितना है, यहाँ कितना है, -7 है, तो 7 माइनस प्लस हो जाएगा, 7/a की वैल्यू कितना है 6, 7/6। यहाँ एलसीएम में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ ना, और 3 दूना 6 तो 3, ये देखिए 3 बार जाए, 3 त्रिक 9 माइनस 3 दूना 6, यहाँ 2 तो बराबर 7/6, यहाँ हो जाएगा घटे कितना हो जाएगा 7/6 बराबर कितना हो जाएगा 7/6।
ये तो आपके पास में योगफल के लिए था। अब किसके लिए निकालते हैं, गुणनफल के लिए निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना सी बटा ए। समझ पा रहे हैं ना। तो अल्फा की वैल्यू कितना है 3/2 गुणे -1/3 बराबर कितना सी की वैल्यू कितना है बच्चों, यहां से -3 है, कितना है -3 बटे का कितना है आपके पास में सी बटा ए की वैल्यू 6 है ना। यहां देखो गुणा करेंगे 3 1 कम 3 3 दूना 6, तो -3/6 बराबर -3/6। ये देखिए संबंध सही है ना शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में। अब बच्चों ये 3 सवालें आपके पास में हो गई हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा करके आगे के सवालों को क्या करते हैं। तो देखिए बच्चों ये चौथी सवाल आपके पास में क्या कहती है, कह रहे 4u² + 8u आपके पास इसका शून्य के मध्य, पहले शून्य निकालना उसके बाद इसके गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है शून्यकों के। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपके पास में क्या है 4u यहाँ है 8u यहाँ है, तो अगर हम कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं ना, कितना ले सकते हैं 4u कॉमन लिए, तो यहाँ कितना बचेगा u प्लस कितना बचेगा यहाँ 2 बचेगा कि नहीं। अब देखिए ये भी गुणा में तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं, लिखेंगे जब क्या 4u बराबर 0 तो u बराबर कितना आएगा 0, एक अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपके पास में, तो यहां देखिएगा अल्फा प्लस 2 सॉरी अल्फा नहीं यहाँ u बराबर 2, ये 0 हो जाएगा, यहां से उधर जाएगा तो u बराबर कितना आ जाएगा 2 माइनस का है ना, तो ये बीटा की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है बीटा की वैल्यू। यहां जब लिख देना अल्फा की वैल्यू ये 0 है, एक वैल्यू ये है, तो अब यहां लिख देते हैं, देखना बच्चों यहाँ अल्फा बराबर कितना 0 और बीटा बराबर कितना -2। आपके पास में अगर यहां तुलना करोगे देखो बच्चों सी की वैल्यू दिया ही नहीं है, तो अगर यहां से तुलना करोगे तो u की वैल्यू कितना आ जाएगी, u आ जाएगा आपके पास में कितना सॉरी a आ जाएगा आपके पास में 4, b आ जाएगा आपके पास में 8 और c आएगा बराबर 0। अब आप क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे, तो क्या जानते हैं आपको पता ही होगा कि अल्फा प्लस मूलों के योगफल के लिए है अल्फा प्लस बीटा बटे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b/a हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू आपके पास में कितना है 0 है और प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास में कितना है -2 है ना, तो यहाँ -2 बराबर b की वैल्यू कितना है आपके पास में, b कहाँ गया ये है, ये 8 है तो -8 अब बटे a की वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ 4 ये घटाओ कितना -2 बराबर कितना 4 कम 4 4 दूना 8 तो -2 बराबर 2 आया कि नहीं। फिर क्या करते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो बच्चों देखो अल्फा की वैल्यू कितना 0 है गुणे बीटा की वैल्यू -2 है बराबर सी की वैल्यू कितना 0, ए की वैल्यू कितना 4, ये सब 0 0 बराबर कितना 0। तो ये आपके पास में क्या हो जाए मूल है मतलब शून्यक है और शून्यकों के बीच में क्या है गुणांकों का संबंध है। ये पहली सवाल। चौथी सवाल आपके पास में। पांचवी सवाल के लिए हम लोग देखते हैं बच्चों, इसको मिटाते हैं फिर पांचवें सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, कह रहा है t² - 15 क्या है t² - 15। अब थोड़ा सा देखिएगा जब t² - 15 है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये आपके पास में सवाल हो गई, इसको मिटा देते हैं तो यही सॉल्व कर लेते हैं t² - 15 बच्चों। अगर इसको हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं t² - रूट में 15। कैसे लिखे देखना बच्चों, जब कोई भी चीजें रूट में 2 बार होती हैं, ये देखना ऐसे होता है ना, ये सॉरी 15 का स्क्वायर यहाँ देखना, जब ये 2 बार होता है तो इसको हम लिख सकते हैं √15 और गुणे √15, तो बाहर निकालें कितना हो जाएगा 15 ही तो होगा ना, 2 चीजें बाहर होती है तो क्या हो जाता है ये रूट में 2 चीजें होती है तो ये कहीं बाहर निकलती है। तो देखिए बच्चों जब ये एक चीज थी तो यहाँ 2 चीजों में कर सकते हैं हम रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखना ये बचा है सूत्र आपके पास में एक बन गया a² - b², किसका a² - b² बराबर सूत्र क्या जानते हैं, एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b, यही होगा ना आपके पास में a + b और a - b। तो यहाँ कितना है तो ये जो है t माइनस यहाँ प्लस वाला लगाएंगे तो √15 और यहाँ कितना हो जाएगा t प्लस कितना सॉरी माइनस कितना √15। अगर यहाँ जब करेंगे जब क्या हो जाएगा आपके पास में t प्लस √15 बराबर कितना 0, तो ये उधर जाएगा t बराबर कितना -√15। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, देखिएगा थोड़ा सा। अब देखिएगा जब इसको निकालेंगे तो t माइनस कितना √15 बराबर 0, तो ये उधर जाएगा t बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में √15। बात को समझ पा रहे हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू -15 रूट में और बीटा की वैल्यू कितना प्लस में √15। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसका योगफल निकालेंगे, आपके पास में संबंध निकालेंगे, तो क्या होता है मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b/a। अगर यहां से निकाला जाए तो क्या होगा आपके पास में b की वैल्यू दिया ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि देखिए ये क्या है a की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। जब bx होता है तब या bt होता है तब तो दिया होता है, यहाँ नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा आपके पास में अल्फा की वैल्यू कितना निकाले हैं आप, ये निकाले हैं आपके पास में ये रूट माइनस का √15 और यहाँ प्लस √15 बराबर कितना ये 0 बट्टा कितना a की वैल्यू 1 है, ये वाले c वाला कट्टा 0 है या बराबर 0, ये आपके पास में
एक संबंध, दूसरा संबंध आपके पास में आता है, कितना होता है गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं आप जानते हैं सी बटा ए, कितना सी बटा ए। तो बच्चों देखिए यहां से आपके पास में अल्फा की वैल्यू कितना है, तो अल्फा की वैल्यू -15 रूट का -15 इंटू में रूट का 15, ये किसका वैल्यू है बीटा की, और यहाँ सी की वैल्यू कितना -15 बटा ए। देखिए 15 का 15 में करेंगे कितना 15 ही आएगा माइनस का, और यहाँ कितना हो जाएगा बराबर, ये ए की वैल्यू कितना है 1 है ना, तो ये कितना -15 बटा 1, तो बराबर आ जाएगा -15 बराबर -15। ये भी आपके पास में संबंध है। अब देखना बच्चों ये आपके पास में नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है, 6वां नंबर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। देखिए क्या कहता है, अच्छा इन सब का शॉर्ट स्क्रीन वगैरह आप लोग लेते रहिएगा या कॉपी पेन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्ट स्क्रीन लेने से कोई फायदा नहीं होता है, आप फिर से मोबाइल में छोड़ देते हैं, बट आप क्या कॉपी पेन से लेकर बैठेंगे ना तो आपको समझ में भी आता रहेगा, है ना। तो देखिएगा बच्चों नेक्स्ट नंबर 6वां सवाल क्या कहती है, इस पर हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा यहां से क्या है, ये 6वां सवाल क्या कहती है, आपके पास में दिया है 3x² - x - 4 है ना। अब इसको क्या करते हैं, ये आपके पास में इसका गुणा यहां करते हैं तो 4 तिहाई 12, तो कह रहा है गुणा करने पे -12 और घटाने पे कितना है -x आए, तो क्या कर सकते हैं इसका, अगर हम गुणनखंड बनाए 12 है तो 12 को काट सकते हैं ना ऐसे, ये 2 से कटे कितना हो जाएगा 6, यहाँ 2 से कटे कितना 3, यहाँ 3 से कटे कितना हो जाएगा 3, तो 4 तिहाई 12 बन रहा है, 4 में से अगर 3 घटाएं कितना आएगा 1 ही आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना बच्चों, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, अच्छा ज्यादा स्पीड तो नहीं चल रहा है ना, बताते जाइएगा बच्चों आप लोग थोड़ा सा। देखिएगा यहाँ 3x² माइनस यहाँ रखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं आपके पास में लिख सकते हैं 4 और माइनस का कितना 3 यार, और क्या -3, और यहाँ -4, यहाँ x तो लगा ही नहीं, माइनस यहाँ सही है। अब ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे और x का भी करेंगे, तो 3x² माइनस कितना 4x, ये हो जाएगा आपके पास में, और यहाँ -1 सेकेंड घटा रहे हैं ना यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना 3x - 4, यहाँ करेंगे कामन लेंगे कितना x कामन है, तो x कामन लिए कितना बचेगा आपके पास में 3x - 4 ये बचेगा, यहाँ से कितना कामन लेते हैं +1, तो क्या हो जाएगा 3x - 4 यही बचेगा, यहाँ 3x - 4 कामन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 3x - 4 कामन जब लिए तो यहाँ बचेगा x + 1 यही बचेगा। अब जब करेंगे जब क्या करेंगे, जब आपके पास में जब 3x - 4 = 0 तो x = 4/3 ये बचेगा कि नहीं आपके पास में। उसका फिर क्या आपके पास में रहेगा कि जब x प्लस कितना, जब यही लिख लेते हैं जब x + 1 = 0 तो x बराबर कितना 1 माइनस का। अब देखिए बच्चों ये आपके पास में क्या है कि यहाँ कंडीशन हो रही थी अल्फा की वैल्यू 4/3 आई और बीटा की वैल्यू -1 आई है ना, तो देखिएगा इसको रख देते हैं आपके पास, इसको मिटा करके फिर क्या करते हैं, ये तो लिख ही लिए होंगे ना आप लोग, मतलब देख लीजिए इसको समझ लीजिए, बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, इधर सॉल्व कर देते, जाने देते हैं, इधर सॉल्व कर देते हैं, उसको रहने दो। यहाँ देखना ये क्या कह रहा है, अच्छा 3x² क्या था 3x² -x + 4 था कि माइनस था ना, हाँ -4 था। देखना यहाँ से कहा इसको दोबारा लिखिए क्योंकि बच्चों a b c की वैल्यू निकालनी है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू कितना 4/3, बीटा की वैल्यू कितना -1, तो -1 बटा कुछ नहीं 1 बराबर -b की वैल्यू कितना है -1 प्लस हो जाता है, और a की वैल्यू कितना है 3, इसका एलसीएम लें कितना आएगा 3 ही आएगा, और 3 में ये 4 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ 3 हो जाएगा, तो बराबर कितना 1/3, ये घटाएंगे इसमें 1/3 बराबर 1/3। बात तो समझ पा रहे हैं आप लोग ना। देखिए एकदम संबंध क्या हो रहा है, बराबर आ रहे हैं। फिर देखना क्या होता है आपके पास में अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा और c/a। बच्चों देखना अल्फा की वैल्यू आपके पास में 4/3 थी है ना, अगुड़े बीटा की वैल्यू 1/3, वो माइनस का 1/3 था ना, सॉरी माइनस केवल 1 था, कितना था -1 था। अब यहाँ c की वैल्यू कितना आपके पास -4 है बटा a की वैल्यू कितना है 3 है ना, इसका गुणा इसमें करें कितना होता है 4 बटा -3 बराबर 4 बटा -3। ये देखिए बराबर आ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो ये आपके पास में सवालें थी, ठीक है ना। अब देखिए आगे की सवालें क्या कहती हैं, उनको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या कह रही हैं सवाल है, ठीक है ना। देखते हैं, देखिए बच्चों आपके पास में दूसरी सवाल क्या कहती है, इसी प्रश्नावली की कह रही एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। बच्चों यहाँ देखिए x², यहाँ क्या था प्लस अल्फा इंटू क्या था
बीटा था, है ना, और यहाँ कि सॉरी अल्फा प्लस बीटा था, यहाँ कितना था प्लस में अल्फा इंटू बीटा था। एक सेकंड थोड़ा सा देखते हैं हम, कुछ गलत है क्या, 1/4 था ना, हाँ सॉरी, फार्मूले में थोड़ी सी एडिटिंग करिएगा, यहाँ पे माइनस रखिएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस है माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 1/4 हम दोनों को काउंट कर लिए थे ना, यही थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए थे। और यहाँ कितना हो जाएगा x, है ना, यहाँ x है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है -1 है ना, -1। अब देखिए इसको एकदम सरल तरीके से देखिए कितना हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 x -1। अब देखिए इसमें 4 का गुणा कराएंगे तो बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये 4 का गुणा करा रहे हैं ना, यहाँ लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा कि समीकरण, इसको समीकरण 1 बनाएंगे और ये लिख दे समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो बच्चों देखिए कितना हो जाएगा, यही करा देते हैं। तो ये देखिए 4 का गुणा कराएंगे तो 4 गुणे एक्स स्क्वायर, फिर कितना माइनस, यहाँ कितना 1/4, यहाँ 4 गुणे 1/4 एक्स, फिर -1 गुणे 4, ऐसे हो जाएगा, यही है ना। हाँ अब देखिए इसका करेंगे तो कितना, ये हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस कितना x और -4। ये आपके पास में बच्चों सही सवाल है। वहां थोड़ा सा हम लोगों ने इधर कर दिया था, इन दोनों का योगफल ले लिया फिर गुणा भी करा दिया था, जबकि ये योगफल अलग दिया, ये वाला गुणनफल ये है ना। चलिए अब दूसरे सवाल को चेक करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिएगा, यहां से ये कह रहा है √2 और 1/4 है ना, सेम सूत्र पे रखेंगे और फटाफट आंसर आता चला जाएगा आपके पास में। देखिएगा क्या है आपके पास में, क्या है सूत्र रखेंगे वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अब प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए ये योगफल इतना दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना दिया √2 है ना, और यहाँ x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 ऐसे दिया है। अब देखिए बच्चों इसका क्या करते हैं हम, गुणा करा लेते हैं, ax स्क्वायर माइनस √2x कितना -2√2x प्लस कितना 1/4 ऐसे दिया है। अब क्या करते हैं 4 से, देखिए काहे करा रहे भाग, क्योंकि ये बटा में नहीं चाहिए हमको, बहुपद जो हो वो क्या बटा में ना हो, है ना। तो देखिए जब गुणा करें कितना हो जाएगा, यहाँ 4x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 4√2x, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये आपके पास में बहुपद मिल गया। इसी प्रकार से दूसरी सवाल नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला, ये से सूत्र रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 0x प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है √5 है ना। अब इसको रख देते हैं, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 0 हो जाएगा प्लस का √5, तो अंत में आंसर कितना आएगा द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस का √5, ये आपके पास में आ गया। इसी प्रकार से तीसरी सवाल देखिए यही सॉल्व कर देते हैं, ये चौथी नंबर 1 और 1 दोनों का है ना, तो एक्स स्क्वायर सूत्र यही होता है ना अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का कितना होता है अल्फा इंटू बीटा। इसी पर रखते हैं हम लोग थोड़ा सा फटाफट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 1, यहाँ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए आपके पास है 5वीं सवाल, तो इसको बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, तो फिर हम लोग क्या करते हैं 2 सवाल बचे उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा मिटा रहे हैं इसको, देखिएगा ये ले लीजिए ना आप लोग, देखिएगा इधर साइड से। फिर नेक्स्ट नंबर आपके पास में क्या था, ये 2 सवालें बची हैं, कौन कौन सी 5वीं और 6वीं। देख लीजिए आपके पास में क्या है 5वीं और 6वीं, तो कह रहा है 1/4 माइनस 1/4 कामा 1/4 ये है ना, तो आपके पास में यही है। अब सूत्र आप जानते करते बड़े आराम से, क्या जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, एक्स प्लस कितना होता है अल्फा इंटू बीटा, रख दीजिए बस फटाक से तुरंत आंसर पाइए, है ना। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है पहले से, यहाँ कितना -1/4 और यहाँ कितना एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, देखते जाइएगा थोड़ा सा अच्छे से, इसका गुणा या माइनस का भी गुणा, तो कराएंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना x/4 कितना हो जाएगा x/4 प्लस कितना 1/4। अब क्या करिए देखिए यहाँ 4 बटे में है ना, फिर 4 से क्या करा दीजिए गुणा करा दीजिए, क्या करा दीजिए 4 से गुणा करिए, लिख देगा 4 से गुणा कराने पर, क्या कराने पर गुणा कराने पर, जब कराएंगे हम तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये 4x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये 4 से 4 कट जाएगा तो बचे कितना प्लस x प्लस 1 ये बचेगा ना। अब देखिए बच्चों आपके पास में लास्ट सवाल, इस प्रश्नावली और इस चैप्टर की कौन सी सवाल, लास्ट सवाल, थोड़ा सा देखते हैं आप लोग पास में। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके बुक जो नया
रिड्यूस सिलेबस है उससे हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बुक उठाएंगे तो ये 2 ही तक दिया है, ठीक है, नई जो बुक आई है उस हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा देखना, पुरानी बुकों को हम लोग थोड़ा सा इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, कहेंगे आप लोग कमेंट करते हैं तो उसमें डाल देते हैं, ठीक है ना, उसको भी डाल देंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वही डाल रहे हैं जो एग्जाम में आए, है ना। देखिएगा यहां से, अब आपके पास लास्ट सवाल बची है छठवीं क्या है, 4,1, है ना। अब देखिएगा यहाँ सूत्र आपके पास में याद हो गए होंगे यार, अब तो सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ये किसके लिए सूत्र है, तो कहेंगे तो अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मूलों का योगफल कितना है 4, और मूलों का गुणनफल कितना है 1, तो यहां रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना है 4, एक्स प्लस 1, फटाक से कर देते हैं गुणा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपके पास में बहुपद है। तो बच्चों देखिएगा आपके पास में प्रश्नावली 2.2 यानी बहुपद चैप्टर पूरी तरीके से क्या होता है, समाप्त होता है ना। अब देखिए बच्चों, जो चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं वो कमेंट में करके हमको जरूर बताइएगा, ताकि हम, अच्छा जो आपके पास रिड्यूस सिलेबस नहीं है, जो कटा हुआ है वो तो ये हो गया, अगर कटा हुआ जो आपको नहीं कटा है, मतलब जो आपके पास में जो पीछे की हैं पुरानी बुकों की सवाल हैं, अगर उसको भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे, है ना, तो आगे देखते हैं, आप लोग देखिएगा और इसका